हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मैथमेटिक्स बाय नीरज कुमार यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोण होता क्या, ध्यान रखिएगा। वैसा दो कोण जिसको जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा, तो क्या आपस में पूरक कोण कहलाएगा। ठीक है, जिसमें आज फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं 30 और 60। 60-30 कितना जोड़ेंगे? 90 आपस में क्या है? कॉम्प्लीमेंट एंगल है। अगर हम बात करें 90-0 आपस में कॉम्प्लीमेंट एंगल है, यानी कहने का मतलब ये होगा वैसा दो कोणों का योग जिसका योग 90 हो, उस कोणों को कहते हैं हम लोग पूरक कोण कहते हैं। इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात लगा देंगे तो क्या इसका रिजल्ट होता है। देखिएगा, आप लोग इस फॉर्मूला को याद किए होंगे, लेकिन ध्यान रखिए फॉर्मूला को याद करना है ही नहीं। ठीक है ना, एक ऐसा तरीका बताएंगे कि बिना फॉर्मूला याद किए अब क्वेश्चन बन जाएगा। और इस चैप्टर में आपको गारंटी देते हैं कि क्वेश्चन को कहने का मतलब बिना पेन उठाए हुए ये पूरे क्वेश्चन को आप सोल्व करिएगा। इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा तो आपको समझ में बेटर आएगा। ठीक है, अब यहाँ से बात करिएगा कि अगर आपको मालूम होगा कि 6 का होता है त्रिकोणमितीय अनुपात होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। कितना हो गया? 6 क्या होगा? इसको कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अगर इसके पहले की वीडियो आप नहीं देखें तो ध्यान रखिएगा, पूरा हम ट्रिगोनोमेट्री का बेस मतलब 8.1, 8.2 और बेसिक आने का मतलब जितना फॉर्मूला है उसको हम बताने का प्रयास किया और बताए भी ऐसा कि न भी याद रहेगा, याद करने के तरीके ही बताए थे। ठीक है, तो जरूर आप इसके पहले वीडियो देखिएगा। देखिए, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक 6 का होता है त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। इतना सभी लोग का दिमाग होता है। अगर आपको इतना याद है तो पूरक कोण इसमें लगा देंगे। पूरक कोण लगा दे तो क्या रिजल्ट आएगा? अच्छा बताइएगा, 30 का पूरक कितना होगा? 30 का पूरक कितना होगा? 60 होगा। क्योंकि आप नहीं समझना, कोई दिक्कत नहीं। 30 रुपया है, आपके पास कितना रुपया हो जाएगा कि 90 रुपया हो जाएगा? आपके पास कितना रुपया देंगे कि 90 हो जाएगा? 60 देंगे। कैसे निकालें कि 90 माइनस 30 किए, यही ना, तब ना 60 हुआ। थीटा का पूरक कितना हो? 90 में ठहरा देंगे, तो साइन में 90 में ठहराएंगे तो क्या होगा? एक बात समझिएगा, इस रिजल्ट को ध्यान रखिएगा। साइन किस में बदलेगा? साइन के बाद क्या होता है? कॉस। साइन कॉस में बदलेगा और कॉस साइन में बदलेगा। समझिएगा, साइन किस में बदलेगा? कॉस में, और कॉस का होगा साइन बदलेगा। उसके बाद देखिए, साइन कॉस एक पेयर बन खत्म हो गया। उसके बाद क्या आता है? कॉस के बाद टैन। तो टैन के नीचे क्या है? टैन के नीचे कॉट है, तो टैन किस में बदलेगा? कॉट में। और कॉट किस में बदलेगा? टैन में। तो टैन कॉट अपना मतलब क्या होगा? अपना जोड़ी बना लिया, अलग चल गया। अब टैन कॉट अलग चले तो क्या बचेगा? सेक कॉसेक। तो बताइएगा सेक, तो सेक किस में बदलेगा? सेक बदलेगा कॉसेक में, और कॉसेक किस में बदलेगा? सेक में। आप लोग 6 को फॉर्मूला याद किए होंगे, साइन नाम थीटा कॉस थीटा होता है। फॉर्मूला याद करना है ही नहीं, इतना तो आपको याद होगा। साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, इतना याद है तो आपको कुछ नहीं दिमाग लगाना है। साइन के बाद क्या होता है? कॉस। तो साइन कॉस में बदलेगा तो कॉस का बदलेगा साइन में। ये अपना मतलब जोड़ी बना के निकल गया बाहर। टैन, टैन के बाद क्या होता है? कोट। टैन कोट में बदलेगा तो कोट का होगा? टैन में बदलेगा। अपना जोड़ी बना के बाहर निकल गया, क्या बचेगा? सेक कॉसेक। सेक बदलेगा कॉसेक में तो कॉसेक का बदलेगा सेक में। तो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बताया, बहुत इंपॉर्टेंट तरीका बता रहे हैं कैसे इसको याद किया जाए। ठीक है, अगर आपको ये 3 फॉर्मूला याद है तो इससे हम 6 फॉर्मूला लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? आपसे पूछेगा कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, क्योंकि साइन कॉस में बदलेगा। इससे उल्टा करके पूछेगा कॉस 90 माइनस थीटा, तो आप अपने से लिख सकते हैं कॉस किस में बदलेगा? साइन में, तो क्या होगा? साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद क्या आता है? टैन। तो पूछेगा कि भाई बताओ टैन 90 माइनस थीटा क्या होता है? टैन 90 माइनस थीटा, टैन किस में बदलता है? कॉट में, कॉट थीटा होगा। अब कॉट लगा देंगे, कॉट में लगाइए कॉट 90 माइनस थीटा, तो कॉस कॉट किस में बदलेगा? बोलिएगा टैन कॉट में, तो कॉट टैन में, तो क्या हो जाएगा? बोलिएगा कॉट 90 थीटा क्या हो जाएगा? टैन थीटा हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक किस में बदलेगा? कॉसेक में, तो क्या हो जाएगा? बोलिएगा कॉसेक थीटा हो जाएगा। कॉसेक थीटा।
और कहेगा कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो क्या होगा, कॉसेक किस में बदलेगा, कॉसेक बदलेगा सेक में। तो यह 6 फॉर्मूला हुआ जो आप लोग रटते हैं, लेकिन अब रटना का काम समाप्त कर दिए, क्योंकि आपको हम तरीका बताएं कैसे इसको याद किया जाए। ठीक है, इतना रिजल्ट आपको दिमाग में है तो बोलिए। आप कहिएगा सर तो फॉर्मूला तो याद करवा देंगे, अच्छी बात है। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन कैसे आएगा देखिएगा। एक सिंपल हम क्वेश्चन कहेंगे साइन 18 नहीं करेंगे, साइन 50 को कॉस में बदले, कॉस के टर्म लिखे, कॉस के पद में लिखे। तो देखिए साइन 50 को कॉस के पद में लिखना है, यानी साइन नहीं होनी चाहिए, कॉस होना चाहिए, है ना। तो पहला तरीका क्या होगा कि आप देखिए साइन को हमको कॉस में डालना पड़ेगा, तो यहाँ की साइन 50 है ना। इसको बनाने का 2 तरीका होता है, लेकिन जो पहले क्या होता है ना कि कुछ लोग का साइन को कॉस में बदल देंगे, साइन को कॉस में बदलेंगे और 90 में से घटा देंगे। वो तरीका क्या ध्यान रखिएगा, वो तरीका कभी भी सही नहीं है। आंसर आ जाएगा क्लास 10 तक सही है, क्लास 11 में पढ़िएगा वो तरीका क्या है, प्योर का हो, गलत हो जाएगा। इसलिए आप लोग जो तरीका पढ़ते हैं वो तरीका क्या होगा, कुछ लोग अगर साइन को कॉस में बदलेंगे, क्या बदलते हैं, साइन को कॉस में बदल देंगे, ठीक है, और 90 में से क्या कर देंगे, 50 को घटा देंगे, 90 में से 50 घटा देंगे, तो 90 में 50 घटे कितना बचेगा, 40, ये ना बचेगा। ध्यान 90 में से 50 घटाएंगे 40 से बचेगा ना। ध्यान रखिए क्या है, पूरी तरह गलत है, और ऐसे ही आप लोग पढ़ते हैं, क्योंकि क्लास 10 तक क्या है सही है, लेकिन 11th में क्या होगा, ये कंसेप्ट क्या होगा, गलत होगा। इसलिए हम लोग गलत कंसेप्ट नहीं पढ़ेंगे और हम सही कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। तो क्या करिएगा ना, साइन 50 है ना, कोई दिक्कत नहीं, साइन 50, तो यहाँ साइन को साइन लिख दीजिएगा, साइन लिख देना है और बता देना है कि 90 में से, सुनिएगा न, आपके पास 50 रुपया है, तो 90 में से कितना रुपया घटा देंगे कि 50 रुपया बचेगा, बताइएगा, 40 रुपया, कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि 90 में 40 घटाएंगे तो 50 होगा। इसको ऐसा लिख सकते हैं। और यही साइन 90 माइनस थीटा का होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा, थीटा का मान कितना है, 40 है। पहला भी केस में कॉस 40 से पहले आंसर आ जाएगा, लेकिन कंसेप्ट क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर आपसे कहेगा बताइए भाई tan 65 को आप बदलिए, तो tan बदलिए, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि 90 में से कितना घटाएंगे, 65 आएगा, 90 में से कितना घटाएंगे, 65 आएगा, बता दीजिए, 25 घटा देंगे, ठीक है, और tan 90 में थीटा का होता है cot थीटा, तो हो गया आपका आंसर। थीटा का मान कितना, 25। तो जब भी आप क्वेश्चन इस टाइप से आएगा तो ऐसे बनाने का प्रयास करिए। लेकिन ध्यान रखिए, आप कहें थे कि सर मतलब है कि आप ट्रिक बताने वाले थे, ट्रिक बताएंगे, पहले क्या कर देना है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलते इसको मतलब रिमूव करते हैं। और बताइए इससे क्वेश्चन ध्यान रखिए, इससे जितना भी क्वेश्चन होता है आपका मतलब है कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ऑब्जेक्टिव इससे पूछता है। 8.3 से ऑब्जेक्टिव खास अधिक पूछेगा, सब्जेक्टिव पूछेगा और ऑब्जेक्टिव भी आपको अधिक पूछता है। ठीक है, देखिए कैसे इसको हम सोल्व करेंगे। देखिएगा पहले तो इसको याद रख लीजिएगा, साइन किस में बदलेगा, साइन बदलेगा, स्मॉल में लिख देते हैं, साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, tan बदलेगा कॉट में, कॉट बदलेगा tan में, सेक बदलेगा कॉसेक में और कॉसेक बदलेगा सेक में। इतना पॉइंट ध्यान रखिए, कभी ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट तीनों याद है तो 6 फॉर्मूला आप अपने से लिख सकते हैं। ठीक है, देखिएगा एक क्वेश्चन करते हैं, आपसे कहेगा साइन 18, साइन 50 अपॉन कॉस 40, साइन 50 अपॉन कॉस 40 का मान ज्ञात करें। भर भर का ऑब्जेक्टिव बिहार में पूछता है। ठीक है, तो पहला कंसेप्ट बाय कंसेप्ट के द्वारा हम लोग कैसे बनाएंगे, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन पहला देखिए, दिमाग विद्यार्थी का होता है ना कि 50 मान याद रहेगा तो तुरंत मान पुट कर देंगे, वो भी तरीका ठीक है।
लेकिन आपको साइन 50 के तो मान तो हम भी नहीं पढ़ा है, ना कोई पढ़े किए हैं। जब भी मान नहीं पता रहेगा ना, ध्यान रखिएगा, इसमें बदले करेगा, क्या करेगा, यही फॉर्मूला इसी क्वेश्चन का जब भी मान नहीं याद रहेगा तो ध्यान में सवाल आपको होने चाहिए दिमाग में कि यह बदलेगा, किसमें बदलेगा। ध्यान रखिए, जब जोड़ेंगे 90 आ रहा है, जोड़ला पर 90 आएगा, एंगल जोड़ला पर कौन का 90 आएगा, तो किसी एक को बदलना है, किसी एक को, दोनों में नहीं, दोनों को नहीं, किसी एक को, जिसको आपको मन करता है। चलिए भाई क्वेश्चन पाते हैं, साइन 50 अपॉन कितना, कॉस 40। तो जिसको आपको मान लिया हम साइन का बदलना चाहते हैं, साइन। आप बताइए 90 में से कितना घटाएंगे, 50 आएगा, 90 में से क्या करेंगे, 40 घटा देंगे, जोड़ला पर 90 आएगा ना, जो नीचे हो वही घटाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अपन का कॉस 40, क्योंकि किसी एक को चेंज करना है। साइन 90 में थीटा, साइन किस में बदलता है, कॉस में। यहाँ ध्यान, साइन किस में, कॉस में। तो क्या होगा, कॉस थीटा, थीटा का मान 40, तो कॉस 40 अपन का होगा कॉस 40, और कॉस 40 40 का होगा, खत्म हो जाएगा, कितना बार में हो जाएगा, एक बार में। तो बताइए क्या होगा, आंसर आएगा 1 आएगा। तो आपको दिमाग सर ट्रिक थोड़ी है, ट्रिक नहीं है, कंसेप्ट है। ट्रिक से कैसे बनाएंगे, देखिए ट्रिक से कहने का मतलब हमसे पूछिएगा तो हम कहेंगे इसका आंसर कितना है, 1 आएगा। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आता है, जब एंगल के जोड़ला पर 90 आएगा और आपस में बदलने वाला है, साइन किस में बदलता है, कॉस में, तो भाई हमेशा क्या होता है, 1 आता है भाग में। तो ध्यान रखिएगा ट्रिक से कैसे, ट्रिक तो तुरंत वैल्यू कितना होगा, 1 आएगा। पहले कुछ ट्रिक बताते हैं, सम इम्पोर्टेंट ट्रिक, और आप लोग ट्रिक कभी नहीं पढ़े होंगे तो ध्यान रखिएगा। बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे पूछता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है इसको बनाने से मतलब होता है, कैसे बनाए उससे मतलब नहीं है, आंसर देने से मतलब होता है। क्या होगा ना कि जब a प्लस बी, सुनिएगा, a प्लस बी 90 होगा, और इससे कहने का मतलब आपको नहीं, क्लास 10th में नहीं, आपका कंपटीशन एग्जाम, इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इसमें सीजीएल का तैयारी हो, ऐसे सीजीएल का बात करते हैं, चाहे एमटीएस का बात करते हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, जो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इसमें ट्रिको पूछता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बहुत पूछता है, ठीक है ना। उसमें हम लोग ट्रिक का अप्लाई करेंगे, कैसे बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। जनरल कंपटीशन का मतलब होता है बहुत कम समय अधिक क्वेश्चन को सोल्व करना, ठीक है। तो यहां समझिएगा, साइन ए बटा कॉस बी करें, साइन ए बटा कॉस बी, यानी साइन किस में बदलता है, कॉस में, चाहे tan ए बटा में कहेगा कॉट बी, tan किस में बदलता है बोलिएगा, कॉट में, या सेक ए बटा में कॉसेक बी, सेक ए बटा में कॉसेक बी। हमेशा इसका वैल्यू कितना होता है, 1 ही होता है। जो हम ट्रिक लिखवा रहे हैं आपको कोई भी बुक में नहीं मिलेगा, इसलिए ध्यान रखिए, इसको नियमन से लिखिएगा फॉर्मूला के, ठीक है, फॉर्मूला को में लिखिएगा। पहला ट्रिक ये हुआ, पहला ट्रिक। दूसरा क्या है कि साइन ए, इससे अधिकांश क्वेश्चन बनेगा, साइन ए माइनस कॉस बी, माइनस रहेगा तो क्या होगा, साइन ए माइनस कॉस बी, चाहे tan ए माइनस कॉट बी, tan ए माइनस कॉट बी, चाहे सेक ए माइनस कॉसेक बी, सेक ए माइनस कॉसेक बी, बराबर कितना होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, भाग में 1 और माइनस में क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। चलिए तो इस पर हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए एनसीईआरटी में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इस पर देखिए ना कैसे हम लोग ट्रिक से खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। आप ही लोग बताइए, पहला क्वेश्चन 8.3 का पहला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन का कोई वैल्यू हम लोग नहीं देते हैं, आप लोग भी नहीं दीजिएगा, क्योंकि तुरंत हम बताए हैं ट्रिक से कैसे उड़ा देंगे। 18 72 कितना, 90 होगा, साइन कोस में वैल्यू कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 1 आया कि नहीं, ट्रिक से आया कि नहीं है, कंसेप्ट रहेगा, टाइम लगेगा। दूसरा क्वेश्चन का दिया भाई, tan 26 बटा में cot 64, एंगल जोड़िए, 90 आ रहा है कि नहीं बने, 26 64 कितना, 90 आएगा तो वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, डन डायरेक्ट उड़ा देंगे हम लोग। तीसरा आइएगा, तीसरा देखिए कैसे आ रहा है, क्वेश्चन उड़ रहा है, cos 48 माइनस साइन 42, एंगल जोड़िएगा, एंगल जोड़िए, 90 आ रहा है, माइनस में क्या है तो वैल्यू कितना होगा, 0। देखिए जितना देरी क्वेश्चन लिखने में नहीं लगा उतना उससे कम ही समय क्वेश्चन का आंसर मिल जा रहा है, ठीक है। और कॉसेक 31 माइनस सेक 59 ले लो होगा,
एंगल जोड़िए, कितना होगा 90 हो रहा है और 90 वैल्यू आएगा, जोड़ला पर 90 तो माइनस में क्या होता है वैल्यू कितना 0। देखिए कैसे क्वेश्चन उड़ गया, कोई दिक्कत होगा नहीं होगा। तो क्या कर लेना, इसको पहले नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, लिख लिए होंगे। तो आज मैं इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है।